Hello everyone, today we will discuss regarding skeletal system। इसमें हम आज देखेंगे बोन डेफिनेशन। मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहली बात बोन का डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ बोन देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे और ऑसिफिकेशन ऑफ बोन क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज आती है बोन डेफिनेशन। बोन का डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते हैं क्या होता है। बोन्स आर स्पेशलाइज्ड हाईली मस्कुलर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दे आर हार्ड रेजिलिएंट एंड हैव एनॉर्मस रीजनरेटिव कैपेसिटी। क्या होता है बोन? स्पेशलाइज्ड और हाईली मस्कुलर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और मिनरलाइज्ड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। किस फॉर्म में आता है? कनेक्टिव टिश्यू के तरीके से। ठीक है, और ये क्या है, हाईली मस्कुलर है। ठीक है, और क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अपने आप को रीजनरेट करता रहता है, चेंज करता रहता है। इसके अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है अगर बॉडी के अंदर, तो फिर बोन अपने आप ही हील करना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स। जब हम बोन की स्टडी करते हैं, स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अगर अब हम टाइप्स ऑफ बोन देखेंगे, बोन के टाइप्स कैसे हैं, बोन किस किस फॉर्म में दिखते हैं हमको, तो पहला अगर हम देखें तो फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होते हैं? मतलब जो फ्लैट सरफेस पे हो, मतलब इनका मतलब स्ट्रक्चर आपको थोड़ा फ्लैट दिखे, थोड़ा चिपटा दिखे। ठीक है, तो वो कैसे बोन्स होते हैं? फ्लैट बोन्स होते हैं। उसके एग्जांपल अगर आप देखें तो आपको मिलेगा एक स्टर्नम। अगर आप पीछे भी देखेंगे, स्कैपुला जो बोन होती है वो भी फ्लैट बोन की ही उस कैटेगरी में आती है। दूसरा अगर हम देखें तो लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कहते हैं होते हैं, मतलब उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, और उस कैटेगरी में अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ हाईलाइट करके दिखाया है फीमर बोन। फीमर क्या है? लॉन्ग बोन। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें शॉर्ट बोन्स, तो शॉर्ट बोन्स क्या होते हैं? जैसे क्यूनिफॉर्म्स हो गया, या फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स जो हाथ के होते हैं, फेलेंजेस होते हैं, वो सब शॉर्ट बोन्स होते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं। ठीक है, और सेसम वर्ड अगर हम बोन देखें तो सेसम वर्ड बोन के एग्जाम्पल में आता है पटेला। ठीक है, और लास्ट आता है इरेगुलर बोन, जिसका मतलब कोई ऐसा मतलब साइज और शेप फिक्स्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको इरेगुलर दिखेगा। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ी सिमेट्री वर्टिब्रा आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सिमेट्री दिख सकती है आपको, बट इसमें कोई ऐसा शेप आपको कोई रेगुलर नहीं दिखेगा। इसको इरेगुलर बोन की कैटेगरी में रखते हैं, और एग्जाम्पल क्या है? वर्टिब्रा। तो ये होगा टाइप्स ऑफ बोन। ठीक है, हमने बोन का डेफिनेशन देखा, ऑस्टियोलॉजी देखा और टाइप्स ऑफ बोन देखा। आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि द बोन इज मेड अप ऑफ वेरिड कंपोजिशन। अलग अलग कंपोजिशन से मिलकर बोन बना हुआ है। दैट इज अबाउट 30% फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स एंड 70% बाउंड मिनरल्स दैट आर एम्बेडेड विद स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स। ठीक है, 30% इसमें क्या है? फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स, और 70% क्या है? बाउंड मटीरियल मिनरल्स है, जो कि क्या है? एम्बेडेड है स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स में। बोन सेल्स के अंदर 30% अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स और 70% मिनरल्स है। उससे क्या है? बोन सेल्स बने हुए हैं। ठीक है, इसी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोन, दिस यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोन अलाउज इट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड व्हाइल बीइंग लाइट वेट। इसको क्या बनाता है? यही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपोजिशन, ये बोन को क्या बनाता है? लाइट वेट बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, बोन मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कोलाजन। बोन मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा? 90 to 95% कोलाजन एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। The collagen fibers provide elasticity and resistance to the structure। कोलाजन फाइबर क्या करता है? इलास्टिसिटी देता है, और क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, और द मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट दैट हार्डन्स द बोन स्ट्रक्चर। अब बोन मैट्रिक्स को हार्ड करने के लिए कौन सा कंपोनेंट है? वो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। उससे क्या है? बोन को हार्डनेस मिल रही है। ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर का जो फॉर्मिटी है वो मेंटेन है, किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। बोन्स हैव एन एक्सटर्नल लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स। जो एक्सटर्नल लेयर होता है बोन का, वो कॉर्टेक्स होता है। इट इज अ हार्ड एक्सटीरियर दैट गिव्स द वाइट एंड स्मूथ अपीयरेंस टू द बोन। जो हमको नॉर्मली अगर हम बोन देखते हैं तो व्हाइट कलर का दिखता है, तो वो अपीयरेंस किसकी वजह से है? बोन के कॉर्टेक्स की वजह से। ठीक है, फॉर्म्स अराउंड 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ये क्या है? कॉर्टेक्स जो है बोन का, जो वो क्या है? 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन को फॉर्म करता है। द कॉर्टिकल सरफेस ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय द पेरियोस्टियम। अब जो कॉर्टिकल सरफेस है उसके ऊपर भी एक कवरिंग है जिसका नाम है पेरियोस्टियम, ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ, एंड बाय एंडोस्टियम ऑन द इनसाइड। अब अंदर की तरफ जो कवरिंग है वो एंडोस्टियम है, और बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स की कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द बोन इज फिल्ड विद अ स्पॉन्जी टिश्यू दैट इज रिफर्ड
टू एस कैंसिलस बोन और ट्रेबेकुलाई। ठीक है, अब जो बोन के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या स्पॉन्जी टिश्यूज भरे हुए हैं जिसको हम कैंसिलस बोन बोलते हैं या फिर ट्रेबेकुलाई बोलते हैं। बोन के अंदर मतलब मैट्रिक्स के अंदर की बात कर रहा है। इट इज एन ओपन porous network of intersecting plates and spicules that gives it higher surface area to volume ratio। अब क्या है इसमें, क्या है, ओपन पोर्स है इसके अंदर, मतलब पोरस टाइप का इसका नेचर है मैट्रिक्स का, और इसके अंदर क्या है, इंटरसेक्टिंग प्लेट्स हैं और स्पिक्यूल्स हैं जो कि इसको क्या है, हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, it is a vascular tissue that often contains red bone marrow and is responsible for hematopoiesis। अब क्या है, ये एक तरह का वस्कुलर टिश्यू है that often contains red bone marrow। रेड बोन मैरो क्या है कि आरबीसी बना रहा है, ठीक है, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिमेटोपोइसिस। जो भी हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस है उसमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट लाइन है कि बोन मैरो और माइलॉइड टिश्यू इज फाउंड इन कैंसरस टिश्यू इन न्यू बॉर्न्स दैट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स। अब हम बोन मैरो की बात करें या माइलॉइड टिश्यू की बात करें जो कि कैंसरस टिश्यू में मिलता है, वो क्या करता है, न्यू बॉर्न्स में आरबीसी बनाता है। ठीक है, और जैसे जैसे चाइल्ड बढ़ता है द रेड बोन मैरो इज कन्वर्टेड टू एडिपोज टिश्यू दैट इज फैटी सबस्टेंस। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बोन। आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और ये डायफाइसिस है और ये डिस्टल एपिफाइसिस है। ये क्या है कि अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है कि यहाँ से जो है जॉइंट बनेगा, आर्टिकुलर मतलब आर्टिकुलेट होगा यहाँ से, और यहाँ भी आपको एक आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रहा है, यहाँ से जॉइंट्स बनेंगे, और ये लॉन्ग बोन का डायग्राम। ठीक है, और फिर आपको यहाँ बीच में स्पॉन्जी बोन दिखेगा, कॉम्पैक्ट बोन दिखेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामेन मतलब यहाँ जो स्पेस है उसके अंदर वो है मैट्रिक्स है या फिर आप बोन मैरो कह लीजिए। ठीक है, फिर अंदर की कवरिंग दिखाया है एंडोस्टियम, और यहाँ देखिए बाहर की कवरिंग दिखाया है पेरियोस्टियम। ठीक है, और बीच की कैविटी को बताया मेडुलरी कैविटी है। ठीक है, ये है क्या है, बोन का स्ट्रक्चर अब तक हमने देखा, क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे फॉर्म है, मैट्रिक्स क्या है, मैरो क्या है। ठीक है, और स्पॉन्जी बोन कैसे बन रहा है, मतलब उसको पोरस फॉर्म बना रहा है, और लाइट वेट भी होता है बोन और स्ट्रांग होता है, ये कैसे फॉर्म हो रहा है वो हमने देखा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्लासिफिकेशन। अगर हम पोजीशन के बेसिस पे देखें बोन्स का क्लासिफिकेशन, तो आपको दो मेजर क्लासिफिकेशन दिखेगा, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो बोन फॉर्मिंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, जैसे कि रिब्स, स्टर्नम, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, ये जो एक्सिस बनाते हैं बॉडी का उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। इसके अंदर क्या क्या आता है, रिब्स, स्टर्नम, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन ऑफ द अपेंडेजेस और या फिर लिम्स, जो हाथ पैर के बोन्स होते हैं, जो लिम्स होते हैं, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप, साइज एंड शेप के बेसिस पे क्या है, लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में क्या आता है, फीमर, ह्यूमरस। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं, मेटाकार्पस एंड मेटाटार्सस, मतलब थोड़ा छोटे और बट थोड़े लंबे। ठीक है, उस कैटेगरी में क्या है, मेटाकार्पस एंड मेटाटार्सस। शॉर्ट बोन्स अगर हम देखें तो टार्सल्स एंड कार्पल्स होते हैं, और फ्लैट बोन्स अगर हम देखें तो पैराइटल है, स्कैपुला है और स्टर्नम है। अभी हमने टाइप में भी देखा तो ये अलग तरह का क्लासिफिकेशन हो, तो टाइप बताया कि शेप के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उसके टाइप है। अब ये शेप एंड साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कि लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं, इरेगुलर बोन्स होते हैं, वर्टिब्रा आपने देखा, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं जिसके अंदर थोड़ा स्पेस होता है, जैसे मैक्सिला हो गया, फ्रंटल बोन हो गया, एथमोइडल हो गया और स्फेनॉइड हो गया। ठीक है, और सेसमॉइड बोन्स पे हमने देखा पटेला। ठीक है, और एक पिसिफॉर्म भी बोन होता है। ठीक है, और अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो क्या है, कॉम्पैक्ट बोन। ये क्या होता है, इट इज द आउटर कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन का कॉर्टिकल पार्ट होता है बाहर का उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, हार्ड इन कंसिस्टेंसी। ठीक है, और क्या है, स्पॉन्जी बोन या कैंसिलस बोन अगर हम देखें तो इनर पार्ट ऑफ द बोन जो होता है जो कि थोड़ा कम हार्ड होता है, स्पॉन्जी इन अपीयरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन या कैंसिलस बोन। ठीक है, डाइप्लॉइक बोन क्या होता है कि हैव इनर एंड आउटर लेयर्स, इसमें अंदर और बाहर की लेयर्स होती हैं ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विथ स्पॉन्जी सब्सटेंस इन बिटवीन। क्या है कि दो टेबल बना है उसके बीच में क्या है, स्पॉन्जी सब्सटेंस है, इसको क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइक बोन, विच इज रिच इन बोन मैरो, जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्रेनियल बोन। जो मोस्ट ऑफ द क्रेनियल बोन्स होते हैं उसके मतलब दो लेयर हार्ड होती है बट बीच में स्पॉन्जी बोन की सॉफ्ट लेयर होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइप्लॉइक बोन। अगर हम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मेम्ब्रेनस होता है और कार्टिलेजिनस होता है। तो मेम्ब्रेनस का एग्जांपल देख लीजिए, स्कल होता है,
और कार्टिलेजिनस का एग्जांपल लॉन्ग बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे ऑसिफिकेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, प्रोसेस क्या होता है ऑसिफिकेशन का, ये समझेंगे। तो क्या कहता है कि ऑसिफिकेशन ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टियोजेनेसिस, मतलब बोन का फॉर्मेशन या फिर बोन का मिनरलाइजेशन। ठीक है, इन बोन रीमोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन न्यू बोन मटेरियल, नए बोन मटेरियल को ले डाउन करना या फॉर्म करना इज कॉल्ड बाय द सेल्स नेम्ड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स है उनको यूज करके अगर हम बनाए क्या, बोन का फॉर्मेशन करें, उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑसिफिकेशन। ठीक है, और सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल है इसको करने के लिए वो क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। इट इज सिनोनिमस विद द बोन टिश्यू फॉर्मेशन, ये क्या है, इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, बोन टिश्यू के फॉर्मेशन से। ठीक है, और अगर हम प्रोसेस देखें तो देयर आर टू प्रोसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हेल्दी बोन टिश्यू। पहला क्या है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इज द डायरेक्ट लेइंग डाउन ऑफ द बोन इनटू द प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मेसेंकाइम जो होता है, पहला क्या है, जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन इन्वॉल्व्स कार्टिलेज एज अ प्रिकर्सर। अब क्या है, कार्टिलेज से अगर हम हार्ड बोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। और इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कर रहे हैं मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, जो ऑसिफिकेशन हो रहा है मतलब कि वहां पे कोई ऐसा कार्टिलेज नहीं था, कोई ऐसा बोन नहीं था, बट वहां पे धीरे 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 सेल्स जो है हार्ड होके और बोन का फॉर्मेशन कर रही है, वो क्या है, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मेसेंकाइम इन्वॉल्व होता है। और दूसरा क्या है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन इन्वॉल्व्स कार्टिलेज एज अ प्रिकर्सर, मतलब कार्टिलेज को यूज करके बाद में जो सॉफ्ट कार्टिलेज होते हैं उनको हार्ड बना के बोन, प्रॉपर बोन बना देना। थैंक यू आज के लिए।